दोस्तों, किसी भी माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक या किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर हम काम करते हैं, किसी कारणवश उस कंपनी को हम छोड़ रहे हैं और उस टाइम में हम रिजाइन देकर के कंपनी को जाते हैं, लेकिन नोटिस पीरियड नहीं पूरा करते हैं, तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है। अब कैसे होगा, किस प्रकार से उस बड़े संकट से हम बच सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में काहे ना फील्ड ऑफिसर के तौर पे ही काम कर रहे हैं। अगर बिना रिजाइन दिए उस कंपनी को छोड़ करके भाग करके चले गए, आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता है। बशर्ते इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आप लोग को पूरा नोटिस पीरियड क्या होता है, नोटिस पीरियड कितने दिन का होता है, कंपनी को रिजाइन कब दे सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक या किसी भी बैंक में अगर हम काम करते हैं तो उसमें एक नोटिस पीरियड कंपनी की तरफ से फिक्स किया जाता है। या 9 या 90 दिन का नोटिस पीरियड हो या 30 दिन का नोटिस पीरियड हो, लेकिन नोटिस पीरियड जरूर रहता है। हाँ, वो बात अलग मैटर करता है कि पोस्ट वाइज पोस्ट उसमें नोटिस पीरियड का रूल रहता है। जैसे कि कोई बड़े पोस्ट के लिए कोई बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो उसका नोटिस पीरियड जो है 90 दिन का होता है। कुछ लोग ऐसे पोस्ट पे काम करते हैं जैसे कि फील्ड ऑफिसर के तौर पे, उसका नोटिस पीरियड 1 महीने का होता है। अब ये नोटिस पीरियड होता क्या है, क्यों करना जरूरी होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले कंपनी नोटिस पीरियड क्यों कराती है। अगर सपोज दैट इस कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी को आपको छोड़ करके दूसरा कंपनी ज्वाइन करना है, ये कंपनी अच्छा नहीं लग रहा है या सैलरी नहीं है, तो अगले कंपनी में अगर सैलरी मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि इस कंपनी को आप छोड़िएगा, दूसरे कंपनी में जाइएगा। लेकिन नोटिस पीरियड करना पड़ता है। अगर आज रिजाइन दे रहे हैं तो आज से आपका नोटिस पीरियड चालू हो जाता है। नोटिस पीरियड कंपनी इसलिए कराती है कि आपका जितना बकाया होगा, कंपनी से जो लेन देन होगा, पिछला कंपनी जिस ब्रांच पे काम कर रहे हैं उस ब्रांच का जो हिसाब होगा, टोटल 90 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। उतने दिन में अपना हिसाब जो है आप पूरा फ्रेश और पूरा क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर करने के बाद से एक लेटर लिखा जाता है अपने ब्रांच को, माफीनामा जिसको बोला जाता है, उसमें अपने तरफ से एक लेटर ब्रांच मैनेजर को लिख करके जितने सारे सामान हमको कंपनी की तरफ से मिला होता है, लैपटॉप हो, बायोमेट्रिक हो, टैबलेट हो, जितने सारे सामान होते हैं उसको हैंड ओवर किया जाता है ब्रांच मैनेजर को। तो ये टोटल रूल रेगुलेशन होता है और ये करना एकदम अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से फील्ड ऑफिसर का भी होता है। अगर नोटिस पीरियड पूरा नहीं करते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो वह जो है 1 महीना काम करेंगे, उसके बाद से काम करने के बाद से उनको जो है जितने सारे सामान वो लिए होंगे उस ब्रांच मैनेजर के हाथ में हैंड ओवर करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम नोटिस पीरियड नहीं करते हैं, हमारे ऊपर क्या ब्लेम आ सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर नोटिस पीरियड हम नहीं करते हैं तो हमारे जो ब्रांच मैनेजर है हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के ब्लेम लगा सकते हैं और वो ब्लेम से हम नकार नहीं सकते हैं, चूंकि हम भाग करके गए हैं, नोटिस पीरियड पूरा नहीं किए हैं। चोरी का भी ये इल्जाम लग सकता है, ऐसा बहुत देखने को मिला हुआ है। अब देखिए, बैंक तो ये कर रहा है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ है आपके जरिए या किसी प्रकार का फसान हो जाता है तो उस टाइम में टर्मिनेट का 100% चांस रहता है। अगर एक बार कंपनी टर्मिनेट आपको कर दी तो समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी में ये सोच लीजिए कि आप जाएं और यहाँ पे डायरेक्ट, हाँ ये मानता हूं कि आपका जॉब लग सकता है, लेकिन लगेगा तो फ्रेशर में लगेगा, एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं लगेगा। या कोई कोई कंपनी तो बिल्कुल साफ नहीं लेती है, बिल्कुल नकार देती है कि ये बंदा जो है टर्मिनेट हो गया है, इसको ना ही बैंकिंग सेक्टर में कहीं पे इसको जॉब नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। हाँ, कोई कोई माइक्रो फाइनेंस है जो कि अगर भर्ती ले भी लेता है तो वह क्या करता है कि फ्रेशर में लेता है, आपको एक्सपीरियंस लेटर पे नहीं लेता है। क्योंकि इस कंपनी में आप टर्मिनेट हुए हैं तो इस कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर तो आपको मिलेगा नहीं। अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा तो आप फिर फ्रेशर से जाइएगा। शुरू से, जैसे कि जड़ से जिस प्रकार से स्टार्ट किया जाता है कोई चीज़, उसी प्रकार से आपका जीवनी
फिर स्टार्ट हो जाएगा। और एक्सपीरियंस लेटर का मिलने का ये फायदा होता है कि अगर सपोज दैट 1 साल आप काम किए या 2 साल काम किए, तो हो सके कि अगर फील्ड ऑफिसर के तौर पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में हमको ब्रांच मैनेजर का पोस्ट मिल जाए या कुछ अच्छा पोस्ट मिल जाए, उसमें सैलरी अच्छा मिल जाए। ये होता है एक्सपीरियंस का। तो कहीं भी जाइए तो आप जो है एक्सपीरियंस सोचिए कि अगर 3 महीने बाद हमको इस कंपनी को ज्वाइन कर लेना है तो 3 महीने पहले ही इस कंपनी को रिजाइन दे करके आप पूरा नोटिस पीरियड पूरा करिए और जितने सारे आपको सामान मिला हुआ है उसको हैंड ओवर करिए ब्रांच मैनेजर के पास। मेल किया जाता है, जो कि अपने मेल से किया जाता है। एचआर में जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अपने बीएम आरएम जितने सारे अलग अलग पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं सीनियर, उनको मेल किया जाता है, उनको जनाया जाता है जिस प्रकार जिस दिन आपको जाना रहता है नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद से। तो जितने सारे रूल रेगुलेशन होता है उस रूल रेगुलेशन को अगर फॉलो करते हुए अगर आप जो है रिजाइन दीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप बिंदास जो है उस काम को छोड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।